Good morning all of you. This is Aruna Bargotia, your science teacher, class 7th. आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है या प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। उनमें हमने अलग अलग टाइप की मेथड्स भी पढ़ ली थी, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी पहले कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। आप सभी अपना फूड लेते हैं और अपने फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो फूड थोड़ा अंदर जाता है, हमारे स्टमक में आता है। तो जब वो हमारे स्टमक में आता है तो स्टमक में वो और ज़्यादा पीस कर बारीक हो जाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल मतलब जो फूड हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं उसका स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। मतलब हम कहते हैं ना हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, तो हमें क्या करना होता है, हमें फिर से खाना खाना होता है, क्योंकि हमारी टमी क्या हो जाती है, हमारी टमी जो होती है वो एक तरह से खाली हो जाती है। मतलब हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। पर ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत इजी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेशन जो होता है एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट में होता है। ट्रैक्ट मतलब एक रास्ते में होता है जो मुंह से लेकर एनस तक फैला होता है ना। हमारे फूड का डाइजेशन होता है, फिर डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम रिलीज कर देते हैं, तो एक्सक्रीशन उसका कर देते हैं। तो हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है वो एक कंप्लीट ट्रैक्ट में होता है, मतलब एक रास्ते में कंप्लीट होता है। पर ये जो रास्ता होता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे जूस सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी सेल्स जो होती हैं उसमें हमारी सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है, ऐसे जूसेस सीक्रेट करती है जिससे कि हमारा फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और अच्छे से हो, प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो। तो अगर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखें तो ये बहुत ही टिपिकल होता है। क्यों होता है टिपिकल? क्योंकि इसमें एक सिस्टम होता है पूरा, है ना। ये एक नॉर्मल होने वाला न्यूट्रिशन या नॉर्मल होने वाली प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। जैसे हमारे टीथ हेल्प करते हैं फूड को कट करने में, फिर हमारी जो जीभ होती है, जो टंग होती है वो हेल्प करती है फूड को टेस्ट करने में। आपको पता ही है कि हमें फूड भी जो होता है वो टेस्टी लगना चाहिए। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को स्वीट पसंद होता है, किसी को सॉर पसंद होता है, किसी को सॉल्टी पसंद होता है, किसी को बिटर कड़वा तो सभी को पसंद नहीं होता है, पर फिर भी हम खाते हैं दवाइयों के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो माउथ होता है, माउथ कंप्लीटली हेल्प करता है हमें फूड को कट करने में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे अंदर, है ना, हमारे माउथ में। तो वो क्या करते हैं, फूड को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गला क्या करता है, हमें फूड को आगे पहुंचाने में मदद करता है। फिर उसके बाद एक कंप्लीट हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम होता है, जैसे इसोफेगस होता है ना, इंटेस्टाइन होती है, स्टमक होता है, और फिर उसके बाद हमारा एनस होता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा फूड जो होता है वो एक कंप्लीट ट्रैक्ट में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है। 2 से 3 घंटे हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में लगते हैं, हमें फिर भूख लगने लगती है, फिर हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। क्योंकि हमारा फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कि छोटे टुकड़ों में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर क्या करती है हमारी बॉडी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन की प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, एक टिपिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि वो क्या करती है, एक सिस्टम में चलती है और उसमें और भी चीज़ें हेल्पफुल होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन जो होते हैं वो न्यूट्रिशन वो कैसे लेते हैं और वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we have learnt about that green plants can make their own food by the process of photosynthesis। मतलब कि हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सेल्फ बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
Unlike plants, animals can't prepare their own food. They depend on plant for their food directly or indirectly. पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमने पढ़े ही हैं, जैसे पीचर प्लांट है जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करता है, इंसेक्ट पर। वैसे ही एनिमल्स भी जो होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो सेल्फ मेड नहीं कर सकते, मतलब सेल्फ नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर सोर्सेस पर। या तो वो प्लांट पर डिपेंड करेंगे या किसी एनिमल से अपना फूड लेंगे। नेक्स्ट है, वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमंस नीड फूड फॉर ग्रोथ, है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जैसे ही जो ह्यूमंस होते हैं, मतलब हम जो होते हैं, हमको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? ग्रोथ के लिए, जो आपका शरीर बढ़ रहा है, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, आपके डिफरेंट ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, तो वो सब किस पर डिपेंड करता है? आपकी हाइट बढ़ रही है तो ये डिपेंड करता है आपके फूड पर। आप जैसा फूड लोगे आपकी ग्रोथ वैसी ही होगी। फॉर रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, रिपेयरिंग डैमेज पार्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है या मोच लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं ताकि हमारी रिकवरी जल्दी हो। जैसे अभी रिसेंटली हमने कोरोना में देखा कि जब कोरोना हो रहा था तो उस समय क्या ले रहे थे हम, अलग अलग टाइप के जैसे विटामिन सी हम ले रहे थे। विटामिन सी लेने के बाद और चीज़ें क्या ले रहे थे हम, जैसे काढ़ा पी रहे थे, तो काढ़ा में क्या थे, काढ़े में जितने भी थे सब मेडिसिनल वैल्यू के स्पाइसेस थे। जितने भी मसाले हम ले रहे थे जैसे लौंग है ना, और इलायची है, अदरक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें लेते थे, है ना। तो ये सब क्या करता है, जो हमें हमारे अंदर जो इम्यूनिटी हमारी लो हो गई है वो क्या होती है, बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। और रिपेयरिंग भी होती है। आपने सुना होगा कि जब हमको चोट लग जाती है या मोच आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं। क्यों पीते हैं हल्दी वाला दूध? ताकि जो हमारी चोट या मोच है उससे हमें दर्द ना हो, हमारा जो जितना भी स्ट्रेस है वो निकल जाए, है ना, और हमारे रिपेयरिंग जल्दी हो, हमारे सेल्स जल्दी जल्दी डेवलप हो जाए, जल्दी जल्दी बन जाए, तो हमारी रिकवरी हो जाती है। जहाँ 8 से 10 दिन लगते हैं वहाँ 4 से 5 दिन में ये रिकवर हो जाते हैं। देन एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, तो अगर हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, हमें सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। हम एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी लाइफ की डिफरेंट प्रोसेसेस चलती रहे। तो एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसकी एक्चुअली डेफिनेशन होती है, एनिमल न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनिमल क्या करता है, फूड लेता है, या ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, देन यूटिलाइजेशन होता है। ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो फूड आपने लिया है उसको छोटे टुकड़ों में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होकर वो कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है सेल्स के थ्रू। मतलब सेल्स क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर क्या करते हैं, वो किसके फॉर्म में आ जाता है, एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है। फिर हम जब वर्क करते हैं या कोई काम करते हैं, या हमारा ब्रेन अगर काम कर रहा है, हाथ पैर हमारे काम कर रहे हैं, अगर हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो वो एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें जल्दी भूख लगती है ना, ज़्यादा हमको फूड चाहिए होता है उस समय। तो वो क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमको मिलती है हमारे फूड से। तो ऐसे अगर हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी मिलती है वो सारे फूड से ही मिलती है, इसीलिए उनकी बॉडी वर्क कर पाती है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम काम ही नहीं कर सकते, हम उठ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमारी सेल्स को भी वर्क करना होता है, हमारे ऑर्गन को भी वर्क करना पड़ता है, और ये सब वर्क कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि इनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाए। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
वो है डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ के रखना, जब आप इसको ऑलरेडी पढ़ के रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो कितनी स्टेप्स में होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर डाइजेशन, मतलब कि डाइजेशन के लिए कितने ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हेल्प करते हैं। और ये एक लीनियर अरेंजमेंट में, मतलब एक क्रम में ये प्रोसेस चलती है, एक के बाद एक, आगे पीछे ये प्रोसेस नहीं होती है। जो लिंक हम पढ़ते हैं उसी लिंक में, उस अरेंजमेंट में ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। एक्चुअली इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन, है ना। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंट्रोडक्शनरी स्पीच थी आज की, इंट्रोडक्शन था टॉपिक रिलेटेड। तो नेक्स्ट हम इसको रियली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।